प्लेन है, इस प्लेन पर ये टावर खड़ा है। प्लेन के पैरेलल आइज, ऑब्जर्वर की आइज से हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल विद द लाइन ऑफ साइट। जब ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है और टॉप की तरफ देख रहा है तो देन एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। ऑब्जर्वर वो होता है जो देख रहा होता है, जिसकी आंख पर एंगल बनता है। अब ये हमने एक हिल बना दिया, हिल की शेप में। ऑब्जर्वर हिल के टॉप पर है, टॉप से ऑब्जेक्ट को देख रहा है नीचे की तरफ। यहां से ये प्लेन है, प्लेन जिसके ऊपर हिल्स है। हमने प्लेन से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ऑब्जर्वर ने ये एंगल की आइज से लाइन जा रही है तो इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। हमने क्या किया, आइज से इसके एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया विच इज पैरेलल टू द प्लेन। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ एलिवेशन भी लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल, एंड ये दोनों पैरेलल हैं। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑफ डिप्रेशन। वह डिफरेंस केवल यह है पोजीशन की। अगर ऑब्जर्वर टॉप पर खड़ा होके नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, हॉरिजॉन्टल विद लाइन ऑफ साइट। और अगर ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल। दिस इज ओनली डिफरेंस। नाउ ओनली द थिंग इज, ये आपकी लाइन है, हाइट, हाइट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द प्लेन। दिस इज हाइट, height is making 90 degree with the plane. So both the cases we are forming right triangle. हम right triangle ही फॉर्म कर रहे हैं, right triangle ही फॉर्म हो रहा है। ये मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अपने वीडियो में भी बताया था कि हम right triangle ही फॉर्म करेंगे, इसलिए हम right triangle ही लेते हैं। right triangle, right triangle। चलिए, तो अब चलिए मूव करते हैं। ये तो थे कॉन्सेप्ट्स इस आज की वीडियो के। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बोथ आर इक्वल, लाइन ऑफ साइट और राइट ट्रायंगल। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। सपोज हम किसी टावर की या ट्रेन या बिल्डिंग की हाइट निकालना चाहते हैं और वो टावर से हम 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो जाते हैं। हम 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो गए। ये टावर है, सपोज ए बी को हम टावर ले लेते हैं। 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो गए और इसका एंगल, हम यहां पर खड़े हैं और टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो कौन सा एंगल बनेगा? हम नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऑब्वियस एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको मिला 60 डिग्री। अब हमसे कहा जा रहा है हाइट निकालो। यही हाइट डिस्टेंस है, यही एप्लीकेशन है। तो हमने क्या किया, h/20 ले लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बना लिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस एंगल के लिए 10 का होगा, 10 60। तो h इज इक्वल टू 20√3 मीटर, 20 इंटू 1.73 मीटर। अगर मान लो हम √3 की वैल्यू पुट करें, √3 होता है 1.73
तो ये हो जाएगा 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 3, 34.6 मीटर। ये आंसर आ गया। अगर हम डेसिमल की 2 प्लेस या 1 प्लेस तक का आंसर निकालें तो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज किया और आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी हम यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू विंड, द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। एक कोई ट्री है, इसका जो अपर पार्ट है वो विंड से टूट गया। यहां से ये पार्ट ब्रेक होके ऐसे टूट के इसका पीक ग्राउंड से टच हो रहा है और इन सच अ वे इट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल। और फुट ऑफ द ट्री से, ये फुट ऑफ द ट्री है, ये 2√3 मीटर है ये पॉइंट, और ये पूरा ट्री है। पहले ये इतना था, अब ये पार्ट यहां आ गया। A straight tree is broken due to wind. The broken part is bent in such a way that the peak of the tree touches the ground at an angle of 60 degree at a distance of 2√3 meter from the foot of the tree. Find the whole height of the tree. अगर हम इसको h ले लें, अगर ये डिस्टेंस को हम h ले लें और इसको x ले लें तो ये भी x हो जाएगा। तो होल हाइट ऑफ ट्री, होल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h प्लस x मीटर। ये निकालना है हमको, राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो पहले हम ले लें a b c, h अपॉन 2√3। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस 1060, 1060 is √3, तो h is equal to 2√3 into √3, that is 6 meter. Then x upon 2√3, that is sec 60. Sec 60 is 2, तो x is equal to 4√3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, therefore whole height of tree, whole height of tree is equal to 6 plus 4√3 मीटर। ये आंसर आ गया। कितनी आसान है एप्लीकेशन। बस हमको टेबल पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या निकालना है, क्या दे रखा है, उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सी में एक लाइट हाउस दे रखा है। सी में लाइट हाउस है। लाइट हाउस वो होते हैं जो शिप्स को डायरेक्शन बताते हैं। शिप्स के अंदर लाइट हाउस, सी के अंदर जैसे ये सी है, इसमें एक लाइट हाउस है और यहां पर दो शिप्स है, एक एक साइड में दे रखा है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस, 75 मीटर ऑफ लाइट फ्रॉम द सी लेवल, ये सी लेवल हो गया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। If one ship is exactly behind the other, one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, then find the distance between two ships. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और राइट ट्रायंगल, तो हम इसका फिगर बना देंगे। अब एक ट्रायंगल शेप का फिगर बना देंगे। ये आपका लाइट हाउस हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। यहां पर दो शिप्स है, ए और बी।
ये ज्वाइन कर दिया हमने। इस टाइप का फिगर बनेगा। ये डिस्टेंस x ले लीजिए, ये निकालना है आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा, अभी फिगर बताया था हॉरिजॉन्टल। ये एंगल आपका 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल को लाना होगा। तो एंगल ऑफ ये 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है x, ये दे रखा है 75 मीटर। इसको ले लीजिए y। हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो फुट ऑफ द लाइट हाउस हो या ट्री हो, बिल्डिंग हो, वहीं से मेजर करने पड़ेंगे, तो y तो इसको लेना ही पड़ेगा। अब आइए ट्रायंगल में ABCD, हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं इस फिगर में। वी आर गेटिंग टू राइट ट्रायंगल्स। एक बन रहा है BCD, एक बन रहा है ACD। इन ट्रायंगल BCD 75 upon y, 75 upon y perpendicular upon base is 1060, 1060। तो ये हो जाएगा √3। तो y इक्वल टू 75 upon √3। जब इस टाइप की आ जाएगी सिचुएशन तो हम रैशनलाइज करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर रैशनल होगा तो हम रैशनलाइज करेंगे। तो √3 तो ये हो जाएगा आपका 25 √3 मीटर। आप पूरा ट्रायंगल लीजिए। NACD, इन ट्रायंगल ACD हमें तो निकालना है x। ACD में बेस हो जाएगा x प्लस वाई, 75 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1030, एंड 1030 इज 1/√3, 1/√3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3। नाउ x इक्वल टू 75 √3 माइनस 25 √3 इक्वल टू 50 √3 मीटर। ये वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 50 √3 मीटर। तो देयरफॉर distance between two ships, distance between two ships is 50 √3 meter. Distance between two ships is 50 √3 meter. ये आ गया। अब एक मेथड इसकी और है, उससे भी कर देते हैं। आपको जो मेथड आसान लगे। सेकेंड मेथड अब इस मेथड में हम यह हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। BD 75 अपॉन BD इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम DCB 75 अपॉन BD, 75 अपॉन BD हो जाएगा sin 60, और sin 60 होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और टेबल दोनों आनी चाहिए। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना भी चुका हूं टेबल के ऊपर। तो BD इक्वल टू 150, 2 into 75 150 अपॉन √3। तो √3 रैशनलाइज कर दो, √3 तो ये हो जाएगा 50 √3 मीटर, 50 √3 मीटर।
बीडी की वैल्यू आ गई आपके हाइपोटेन्यूज की 50√3 मीटर। हम अब लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए बी डी, ए बी डी, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल टू, डी बी सी आपका 60 डिग्री है, इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। डीबीसी है 60 इक्वल टू एंगल ए है 30 प्लस एंगल एडीबी। तो एंगल एडीबी कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एंगल एडीबी 30 डिग्री आ गया, तो अब तो बहुत आसान हो गया ये। एंगल एडीबी 30 डिग्री आ गया, तो देयरफॉर AB इक्वल टू BD, देयरफॉर AB इक्वल टू BD। ये लेंथ इसके इक्वल हो गई, यानी कि ये ट्रायंगल आपका ऐसा स्क्लीज हो गया। ये 30 तो ये भी 30, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, छोटा वाला एंगल। तो ये ट्रायंगल ऐसा स्क्लीज, ये x तो ये भी x। तो देयरफॉर AB इक्वल टू आपका आ गया 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। AB की लेंथ में 50√3 मीटर आ गई इस प्रॉपर्टी से। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, between two ships is 50√3 मीटर। यही आंसर उस मेथड से भी आया था, यही आंसर इस मेथड से भी आया है। अब जो मेथड आपको सही लगी, इसमें एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी भी लगाई है हमने। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में आंसर प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, केवल यहीं पर नहीं छोड़ दिया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी इस पर मैं आपको और क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज तो मैंने बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन लिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।